हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्लास 2। जो पहले क्लास में कुछ चर्चा किए हैं प्रोबेबिलिटी का, और उससे आज आगे चलेंगे। पहले के क्लास में एक फार्मूला याद होगा, PE बराबर NE बटा NS। एक फार्मूला इसको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला था। एक था 0 ग्रेटर देन इक्वल PE और 1, मतलब कि PE जो है 1 के बराबर हो सकता है या 1 बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। और एक और फार्मूला दिए थे, P प्लस PE डैश इज इक्वल टू 1। तो ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ से आगे भी हम बताए थे कि अगर PE डैश निकालना हो तो 1 माइनस PE होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आगे की क्लास में चलेंगे और आगे चलेंगे तो है हमारा सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इतना बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। अभी इसको समझाते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ परिभाषा है, यदि A तथा B एक दिए गए प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित है, मतलब कि प्रतिदर्श समष्टि एक ही है, से संबंधित दो घटनाएं हैं, तो घटना A घटित होने की प्रायिकता, ये होने की प्रायिकता है। ठीक है दोस्तों, होने की प्रायिकता जब B पहले घटित हो चुका हो, जैसे A है तो A घटना A की प्रायिकता जब B पहले से घटित हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, पहले से घटित हो, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मतलब कि A की प्रायिकता जब B पहले घटित हो, जहाँ PB नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, घटना A B हो, तो एक कंडीशन याद रखना चाहिए। इसको हम सूचित करते हैं PA बटा B से सूचित करते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। A और B दो घटना है और एक ही प्रतिदर्श समष्टि से बिलोंग करता है, तो घटना A घटित होने की प्रायिकता जब B पहले से घटित हो। ठीक है, इतना तक समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम सूचित करते हैं PA बटा B से सूचित करते हैं। इसका फार्मूला होता है, चलिए इसका फार्मूला हम लिखते हैं, PA बटे में B। ठीक है, यहाँ लिखना है PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। ठीक है, इसीलिए यहाँ दिया गया है कि PB इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ तक पहले तो इसको पढ़े आना चाहिए। अगर PB दिया जाए, ठीक है, PA बटे में B है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कि घटना एक के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा? घटना A के घटित होने की प्रायिकता जब B पहले घटित हो चुका है। इसको पढ़े आना चाहिए पहले। PA बटा B रहे तो अगर P दे दिया H बटे में G दे देगा, तो इसको पढ़ेंगे घटना H के घटित होने की प्रायिकता जब G पहले घटित हो चुका है। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी आसान है। तो और आगे चलते हैं। ये तो फार्मूला याद रखना है, हम बताए हैं कि इसका फार्मूला होता है PA बटे B बराबर PA इंटरसेक्शन B बटे में PB होता है। अगर इसको लिखे आना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये बता दें तब एग्ज़ाम में यही आएगा। अगर एग्ज़ाम में आपको दे देगा ऐसे करके C बटे में D दे देगा, तो कैसे लिखना है? तो पहले लिखने के लिए सीखिए। तो ऊपर में रहेगा P, C इंटरसेक्शन D हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? जो रहेगा जो PD हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ जाना चाहिए। और एक चीज़ और दिखा देते हैं, अगर इसका उलट के दे देगा तो PB बटा में ये दे दिया,
तो इंटरसेक्शन तो समान हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में जो है वही हो जाएगा, यानी कि पी ए हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ जाना चाहिए। आ रहा है तो एक रोके करिए, चैट में धमाल मचाइए, फूलों को बारिश कीजिए। तो इसी तरह आप लोगों को लिखना आ जाना चाहिए। एक चीज़ हम पूछते हैं, उसका चैट में जवाब देना है। अगर यहाँ हम लिख दिए पी एच बट्टे में जी, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे पी जी एच इंटरसेक्शन या जी इंटरसेक्शन, अब बट्टे में जो रहेगा जो पी जी। ठीक है, इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं है। और आगे चलते हैं, एक प्रश्न हम देंगे, उसको हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। कंडीशनल समझ में आ गया होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, जब अभी हम जो बताया है उसी पर एक प्रश्न देंगे, उसको हल करना है। प्रश्न है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा, आपका ये ऑप्शन दिया जाएगा पी ए बट्टे में बी इंटू पी बी, और बी में देंगे पी ए बट्टे में बी इंटू पी ए, और सी रहेगा 0 और डी रहेगा नन। इसका जवाब जल्दी से चैट में दीजिए, देखते हैं सबसे फर्स्ट किसका चैट आता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन। अभी हम बताए हैं कि पी ए बट्टे में बी रहेगा, तो इसका क्या फार्मूला बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं, जस्ट एकदम जस्ट। तो इसका होता है फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, बट्टे में क्या होता है पी बी होता है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको पी इधर में जाएगा तो पी ए बट्टे बी हो जाएगा इंटू पी वी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इतना बराबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो ए हो गया, लेकिन एक चीज़ और चेक करना। अगर यहाँ हम लिखेंगे पी बी बटे में ए रहेगा तो कैसे लिखा जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा पी ए हो जाएगा। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बी बटे में ए हो जाएगा इंटू पी ए हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में नहीं है तो हमारा अभी फ़िलहाल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में सारा चीज़ का ध्यान देना है। अगर इसी तरह रहेगा सी में रहता वो, यानी कि दोनों, तो आपका ऑप्शन सी होता। इतना तक समझ में आ रहा होगा, तो बोलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ये तो अभी बताए थे, ये था। एक प्रश्न और लेते हैं, उसका जवाब देना है सभी लोग को। एक प्रश्न है कि पी एच इंटरसेक्शन जी, इसका बिना ऑप्शन के बताइए तो सभी लोग, बिना ऑप्शन के। तो चलिए इसका भी सोल्व करते हैं उसी तरह। सोल्व करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, पी ले लेंगे जी बटे में, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे जैसे आप लोग को सोल्व करना आता है वैसे कर सकते हैं। तो एच बटे में जी ले लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एच इंटरसेक्शन जी बटे में पी जी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आगे चलेंगे तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भागा से गुना में चला जाएगा, ये सब तो आप लोग को पता ही है। तो गुना में हो जाएगा
तो एच बटे में तो जी है ही, इधर गुना में हो जाएगा पी जी इंटरसेक्शन जी हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई समस्या हो? किसी का भी कोई समस्या? किसी का भी नहीं है। और आगे चलते हैं और आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। तब तक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक सेट थ्योरी का कुछ फार्मूला है 11th क्लास का, जो है सेट थ्योरी का 11th क्लास का। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, अभी हम समझाते हैं कौन सा फार्मूला है। वो उसका यूज है प्रोबेबिलिटी में फार्मूला सिद्ध करने के लिए। तो हम ए यूनियन बी है, इसको यूनियन बोलते हैं, ऊपर से रहता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। उसके बाद है एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर में हो जाएगा, इतना तो है ही। उसके बाद बराबर में हो जाएगा एक के साथ एन ए हो जाएगा और प्लस में एन बी हो जाएगा। लाइट चला गया था, अब लाइट आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सेट थ्योरी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है? 11th क्लास का सेट थ्योरी का फॉर्मूला। तो इसी फार्मूला से हम प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम पहले लिखते हैं कि क्या है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है एन ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, इतना तक तो हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख दें। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बताएंगे उसको फुल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, ऐसी नहीं कि फालतू ऊपर ऊपर उड़ा देंगे। आखिर ये कैसे हुआ वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सारा चीज़ तो हम एक्सप्लेन करते ही आ रहे हैं, इसको भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले इस फार्मूला को हम लिखेंगे 11th क्लास का सेट थ्योरी तो चुकी। एन ए यूनियन बी लिखेंगे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बराबर एन ए प्लस में हो जाएगा एन बी। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला हम लिखे हैं जो आपको चोरी करने के लिए दिया गया। तब एक काम करना है, लिख देना है कि दोनों तरफ एन से भाग देने पर। तो चलिए दोनों तरफ एन से भाग देंगे, ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम भाग देंगे क्या से? एन एस से। ठीक है, इस तरफ भी दे देना है, एन ए हो जाएगा प्लस एन बी हो जाएगा बटे में हो जाएगा एन एस। इतना तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ऐसा पढ़ो कि एक्सप्लेन कर सके, किसी को बता सको, किसी को पढ़ा सको। ठीक है, कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगले बार से ब्लैक मार्कर से लिखा जाएगा। और आगे चलेंगे तो सभी को अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ए यूनियन बी बटे में हो जाएगा एन एस प्लस में हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटे में हो जाएगा एन एस। सभी को अलग अलग कर देना है। यहाँ हो जाएगा एन ए बटा एन एस, एन बी बटा में हो जाएगा एन एस। अब एक चीज़ याद करना है जो हम पढ़ाया करते थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम पढ़ाए हैं कि अगर एनी बट्टे जिस चीज़ के बट्टे में एस रहेगा वो पी इतना तो रहेगा तो पी हो जाएगा। अगर एन के जगह पर ए रहता था क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या रहना चाहिए? एन एस रहेगा तो पी ए। इतना तक तो बिल्कुल समझ में आ रहा हो। अगर यहाँ रहेगा बट्टे में रहेगा एन एस तो क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा।
एक चीज़ समझाते हैं, नहीं समझ में आ रहा, ये तो पिछले क्लास में समझाए, एक चीज़ और समझाते हैं। अगर रहेगा ये मौसा बटे में NS रहेगा तो P मौसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि ऊपर में जो रहेगा, अगर ऊपर में मौसी रहेगा तो यहाँ P मौसी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो लेकिन क्लिप लगा देगा काट के। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर में रहेगा बट्टे में केवल NS रहना चाहिए, P में कन्वर्ट हो जाता है। तो और आगे चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा तो P हो जाएगा, A यूनियन B हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा PA हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर में B है तो PB हो जाएगा। क्या ये एक्सप्लेन हो गया? देखिए तो ये फार्मूला जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे, समझ में आ गया ना दोस्तों? हमारे प्यारे साथियों, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए एक्सप्लेन। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हम दिखाएंगे तो कहिएगा जय हो जाए, वही तो हमको से बन रहा है। ठीक है, तो और आगे की ओर चलते हैं। जब दो घटना परस्पर अपवर्जी रहेगा तो इसको अभी इतना ही फिलहाल ध्यान रखिए। उसके बाद जब प्रश्न लाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे तो ये फार्मूला हम सुनेंगे बिल्कुल। आज के क्लास में 2 फार्मूला बताए हैं अभी तक। एक फार्मूला बताए हैं PA बटे B बराबर क्या होता है, और एक फार्मूला है। सभी फार्मूला को याद करते रहना है और नोट्स में तैयार करते रहना है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। क्या चलते हैं? जब दो घटना A और B परस्पर अपवर्जी हो तो जब दो घटना A तथा B परस्पर अपवर्जी हो। ठीक है, जब A और B दो परस्पर अपवर्जी है तो अपवर्जी घटना का मतलब होता है ना दोस्त कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाई, यानी कि A इंटरसेक्शन B बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी तो इंटरसेक्शन और यूनियन बताए हैं, तो उसमें फाई जो है, फाई क्या होता है? फाई मतलब कि इम्पटी सेट। नहीं समझ में आ रहा है? एक आध को सेट लेके चलते हैं। एक सेट हो गया, जैसे एक सेट ले लेते हैं। ये सेट है, प्रोबेबिलिटी में नहीं चल रहा है, सेट में चल रहा है। यहाँ ले लिए 1 2 3 4 या 6 ले लिए। ठीक है, ये तो सेट हो गया। अब एक सेट B लिए, तो B में लिए 4 और 6। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यूनियन लेके चलते हैं और इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करते हैं तो A इंटरसेक्शन हो जाएगा B, तो लिख देंगे सेम 1 2 4 6। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन देंगे, और B है तो B लिखेंगे सेट B। तो सेट B में है 4 6, तब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन रहेगा वो लेना है, और यूनियन के मतलब कि सभी को लिख देंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें मिल रहा है 4 और 6, 4 6, तो इंटरसेक्शन का मतलब 4 और 6 हो जाएगा। तो क्या ये फाई आया? नॉट इक्वल टू फाई। ये परस्पर अपवर्जी दो घटनाएं नहीं होगी, इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और लेके समझाते हैं। फाई आना चाहिए यानी कि 0। तो एक ये सेट लेते हैं जिस 1 3 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब B ले लेंगे 2 6 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको निकालेंगे A इंटरसेक्शन B, तो दोनों में कॉमन कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कॉमन लेंगे क्या? तो कुछ भी नहीं है, यानी कि फाई हो जाएगा, यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। अब समझ में आ गया इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए परस्पर अपवर्जी घटना में? बिल्कुल समझ में आ गया होगा।
तो अब इसका फार्मूला भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। मेन तो फार्मूला हम लोग को याद करना है, तो समझाने के लिए इतना किए हैं। तो परस्पर अपवर्जी घटना के लिए क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, यानी कि 0 होना चाहिए। तो अभी हम फार्मूला क्या सिद्ध किए हैं, अभी हम फार्मूला पढ़े हैं कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो जब परस्पर अपवर्जी घटना रहेगा तो इसका मान क्या लेना है, 0 लेना है। तो और आगे चलते हैं, तो चलेंगे तो पी ए यूनियन बी प्लस, यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर पी ए प्लस पी बी। तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या, किसी का भी नहीं। तो चलिए और आगे चलते हैं। दोस्तों और आगे देख लेते हैं क्या है। इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं ना है। ठीक है, अगर समस्या नहीं है तो आगे की ओर चलते हैं। एक प्रश्न लेकर चलेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न लेते हुए चलते हैं आगे की ओर। जब अपवर्जित हो घटना, यानी कि अगर अपवर्जित घटना 2 एच और जे दे दे, एच और जी दे दिया, ठीक है, ये अपवर्जित घटना है, तो यहाँ लेना है एच इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा यही लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक चीज़ हम एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो परस्पर अपवर्जी घटना हो, अपवर्जी घटना है। ठीक है, अपवर्जी घटना है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, अपवर्जी घटना है। तो ये हमको निकालना है पी ए बटे में बी इंटू पी बी। दो अपवर्जी घटना हो तो पी और पी बी कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल आसान है। जब दो घटना अपवर्जी में दिया जाए तो अभी हम इसका फार्मूला बताए हैं कि क्या लेना है, 0 ले लेना है। तो चलिए इसको हम आगे बिना सॉल्यूशन के नहीं चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो दो परस्पर अपवर्जी पहले तो लिखेंगे, पी ए बटे में बी लिखेंगे। जब ये लिखेंगे तो इसका फार्मूला हम अभी लिखेला बताए हैं। तो ऊपर में हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बटे में हो जाएगा पी बी। यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पी ए बटे में तो बी हो जाएगा इंटू पी बी हो जाएगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम अभी ये बताए हैं कि जब दो घटना परस्पर अपवर्जी हो तो इंटरसेक्शन के मान क्या होता है, 0 होता है। अब ये ना बताए हैं, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ ले लेंगे 0, तो हो जाएगा पी ए बटे में भी इंटू पी बी हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इतना तक किसी का कोई समस्या, किसी का भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जब इतना समस्या नहीं होना चाहिए तो और आगे चलते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है जो हम अभी तक छोड़ रहे थे, लेकिन उसका भी बता देते हैं। हम अभी फार्मूला सिद्ध किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये तो हम एक्सप्लेन किए हैं अभी जस्ट। और आगे यहाँ से हम फार्मूला निकालना चाहेंगे तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा,
इसको कर देंगे इस तरफ तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। आई प्लस में है तो इधर क्या जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक फार्मूला तो ये हो गया, और एक फार्मूला निकालते हैं। तो एक फार्मूला और निकालेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। आई प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम माइनस में लिखेंगे पी ए यूनियन बी। बिल्कुल ये सारा फार्मूला याद रखना है, ठीक है। आज का क्लास में एक छोटे से फार्मूला लेंगे, उसको कल हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध दिखाई दे रहा है ना, सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण, ठीक है। इसका गुण है तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे पी एस बटे ई इज इक्वल टू पी ई बटे में ई, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब कैसे होगा ये, इसका एक्सप्लेनेशन तो हम कल करेंगे। कल के वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्लास रहेगा जो कि छोड़ना नहीं है। और नंबर 2 में चलते हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ हो जाएगा P लिख लेते हैं A इंटरसेक्शन B बटे में E हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसको ऐसे लिख देते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए बटे में ई हो जाएगा प्लस पी बी बटे में ई हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी बटे में ई, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसको भी हम एक्सप्लेनेशन कल के क्लास में करेंगे। अभी केवल इतना देख लेना है कि इसका गुण है, ठीक है। और एक तीसरा लेते हैं, इतना को हम कल एक्सप्लेन करेंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है, केवल अभी सब फार्मूला को ध्यान में रखना है, याद में रखना है। एक है पी ई बटे में एफ ई डैश, ठीक है, बटे में है 1 माइनस पी ई बटे में एफ। सारा प्रश्न, सारा क्वेश्चन यानी कि सारा फार्मूला को हम एक्सप्लेनेशन कल के क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट में बताना है। एक चीज़ हम एक क्वेश्चन देते हैं, यदि दो घटना डी और सी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है, तो क्या हम डी बटे सी इंटू पी सी बराबर, इसका निकाल के बताना है कमेंट में। तो जय हिंद साथियों, आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले के क्लास में। बिल्कुल एक क्लास नहीं छोड़ना है अगले क्लास, क्योंकि सारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन जब कर देंगे तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है साहब। फिर आपका 14 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी जो है 14 मार्क्स का, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कि आप हर एक प्रश्न को फाइट कर सकते हैं। जब पूरा प्रश्न फाइट हो जाएगा तो क्या 100 में 100 नहीं आएगा, 100 में 100 आएगा। 14 मार्क्स इधर हो जाएगा, इसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे जो 21 मार्क्स का होता है। 21 14 तो
पास मार्किंग हो गया, उसके बाद कैलकुलस चल देंगे, यूनिवर्सिटी को चल देंगे, बिल्कुल फिर दोबारा हम 0 से पढ़ा सकते हैं। तो 2025 एग्ज़ाम के लिए पूरा हम तैयार कर देंगे 100 में 100 के लिए, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करिएगा, 100 में 100 आसानी से आ जाएगा। ये ना कि हम ये सब फार्मूला हम सिद्ध किए, एक्सप्लेन किए, आप लोग याद ही ना करें, ठीक है। दोस्तों आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।